एक वक्त था कि दुनिया भर को इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल के मामले में पीछे छोड़ जाने वाला मुल्क दुबई एक रेत के सहरा के सिवा कुछ भी ना था। लेकिन सिर्फ 5 दहाइयों के अंदर देखते ही देखते यहाँ पर सब कुछ बदल गया। आज भी हर गुजरते दिन के साथ ये मुल्क जदीद से जदीद होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही मौजूद है, जो कि 828 मीटर यानी 2722 फुट ऊंची है। इस इमारत को साल 2010 में आवाम के लिए खोल दिया गया, जहाँ पर दुनिया की सबसे तेज़ लिफ्ट, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और नाइट क्लब और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेबल टेरेस शामिल हैं। बुर्ज खलीफा के मुकाबले में सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर पर काम जारी है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर ऊंची इमारत होगी, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड छिन जाने के बाद दुबई के फेम और टूरिज्म पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। और इसी चीज़ से मुस्तकबिल में बचने के लिए दुबई में एक और हैरत अंगेज स्ट्रक्चर पर काम जारी है, जिसे दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। इसको बनाने वाली कंपनी इमार प्रॉपर्टीज़ ने इसकी असल हाइट को तो अब तक रिवील नहीं किया है, मगर ये बात साफ है कि ये लोग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने वाले हैं, जो कि जद्दा टावर से भी बुलंद होगी। ये इमारत 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची होगी और इस पर $1 बिलियन यानी 75 अरब रुपए की लागत आएगी। सऊदी शहज़ादे अल वलीद बिन तलाल की सऊदी अरब में करप्शन के बाद इस टावर की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, क्योंकि वही इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर थे। लेकिन अब इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू हो चुकी है, जो कि यकीनन इंसानों की बनाई हुई अब तक की सबसे ऊंची इमारत बनने वाली है। इस इमारत का डिज़ाइन लिली फ्लावर और इस्लामी तर्ज तामीर यानी एक मीनार की शक्ल में बनाया गया है। इस पर 210 फ्लोर बनाए जाएंगे और इस पर तकरीबन 3.25 अरब दिरहम की लागत आएगी। इसमें कई होटल्स, रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट शामिल होंगे। दुबई क्रीक टावर का ये मंसूबा ख्वाबों के शहर दुबई को एक नए लेवल पर पहुंचा देगा। इसका डिज़ाइन एक स्पेनिश स्विस आर्किटेक्चर ने बनाया, जिनका नाम सैंटियागो कैलाट्रोवा है, जो कि ओरिकॉन कंपनी में काम करते हैं। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक दुबई क्रीक टावर की ऊंचाई 1300 मीटर यानी 4265 फुट तक होगी। इस टावर का नीचे का 70% हिस्सा अपार्टमेंट्स और रेजिडेंट एरिया पर मुश्तमिल होगा, जबकि ऊपर का 30% हिस्सा मुख्तलिफ पार्क्स, ड्रीमलैंड्स और ऑब्जर्वेशन डेस्क पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसके 20 फ्लोर रेस्टोरेंट्स और दूसरी एंटरटेनमेंट्स पर मुश्तमिल होंगे। दुबई क्रीक टावर को बहुत सी स्टील केबल्स के ज़रिए से ज़मीन से बांध कर सपोर्ट दी जाएगी और इसका आइडिया भी लिली फ्लावर के पत्तों से ही लिया गया है। इन स्टील केबल्स पर LED लाइट्स लगाई जाएंगी, जो कि रात के वक्त एक इंतहाई दिलकश मंजर फराहम करेंगी। इस टावर पर 7.3 स्क्वायर मीटर की लिविंग स्पेस मौजूद होगी। दुनिया के सबसे ऊंचे शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी इसी बिल्डिंग में ही मौजूद होंगी, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलाया जाएगा। 2016 में अपने इफ्तिताह के बाद दुबई क्रीक टावर बहुत तेज़ी से बुलंदी का सफ़र तय कर रहा है। मई 2018 तक इसका निचला हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया था, जो कि 75 मीटर गहरा ज़मीन के अंदर मौजूद है और इसकी मजबूती के लिए 15,000 टन स्टील और 1,51,000 टन कंक्रीट इसकी बुनियादों में इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत बुनियाद बना देता है जो किसी भी इमारत की अब तक हो सकती है। इसके बाद दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन कुछ वजूहात की बिना पर रुक गई और इसको साल 2020 में दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। ताहम मौजूदा हालात और कोविड-19 की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शंस में मज़ीद डिलेज़ आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये इमारत बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी और इंसानों का बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा शाहकार बनेगी। तो आप इस बिल्डिंग के लिए कितने एक्साइटेड हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।